प्रीति इस हफ्ते जितनी भी खबरें आई बहुत क्राइम से जुड़ी हुई, मतलब लगातार मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, रोज कोई ना कोई। और हम तो ऑर्डिनरी पर स्पेसिफिकली महिलाओं की, लड़कियों के मुद्दे ज्यादा कवर करते हैं। तो मुझे याद है कि पहले झारखंड से खबर आई जी, जो 17 साल की लड़की थी। पहले तो अंकिता। नाम भी आया मीडिया में, फिर नाम को डाउन कर दिया गया क्योंकि लड़की की उम्र 17 साल थी। पॉक्सो एक्ट भी लगा नहीं। बाद में जब सब डॉक्यूमेंट्स खुले तो उसमें लड़की की उम्र सामने आई कि वो 17 साल की है और 12th में पढ़ाई करती थी। माता पिता ने भी यही बताया। बाद में फिर पॉक्सो की धारा भी जोड़ी गई। लड़की पर तो बाद में आएंगे। तीनों केसेस, झारखंड का केस आया, उसके अगले दिन मैंने देखा मध्य प्रदेश के खंडवा से खबर आई कि बबलू नाम के लड़के ने जाके एक 18 साल की लड़की का गला रेत दिया क्योंकि लड़की ने उसे शादी करने से मना कर दिया था। कल ही फिर खबर आई दिल्ली से, संगम विहार से, जहां पर एक लड़के ने जाके लड़की को गोली मार दी क्योंकि वो 2 महीने से इंस्टाग्राम पर बात कर रहे थे। पर लड़की ने बात करना बंद कर दिया। लड़की ने पाया कि वो तो सड़क तक आ जाता है, गली के वो जो आवारा कैटेगराइज किया जाता है ना, उस तरह का लड़का है, घूमता फिरता रहता है, कुछ करता नहीं है। इस वजह से उसको गुस्सा आया, उसने जाकर गोली मार दी। चाहे वो शाहरुख का केस हो, चाहे आज अयोध्या और बागपत है, आज अयोध्या और बागपत से 2 केस आए। तो मैं इन सारे केसेस में ये देख रही थी प्रीति, एक कॉमन चीज, जो ये लड़के हैं, चाहे वो शाहरुख हो, चाहे वो यहाँ दिल्ली के संगम विहार का जो अक्यूज्ड है, या फिर खंडवा का जो बबलू है, ये सब क्रिमिनल नहीं थे। इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा कि ये गुंडे हों, कभी जेल गए हों, जेब काटी हो, या कोई ऐसा काम किया हो जिसके आधार पर हम इनको क्रिमिनल की कैटेगरी में डालें। लड़के मोहल्ले के, कोई होता है, हम कैटेगराइज करते हैं ना, शरीफ या बिगड़ा हुआ, तो इनको बिगड़ा हुआ कहा जाता था। लोग कहते थे कि आवारा हैं ऐसे। लेकिन क्या ऐसा होता है उस मोमेंट पे जब एक लड़की इनको मना करती है कि शादी नहीं करनी, या अब रिलेशनशिप आगे नहीं चलाना, या फिर दोस्ती नहीं करनी, किसी भी कोई भी रिश्ता हो, हम इस पर नहीं जा रहे कि कौन गर्लफ्रेंड थी या कौन वाइफ थी या कौन दोस्त थी या कौन नहीं जानती थी मोहल्ले के साथ वाली, कोई भी लड़की जब किसी भी लड़के को मना करे, खास करके ऐसे लड़कों को जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं, उस मोमेंट पे इनको क्या ऐसा चढ़ जाता है कि अब बस मार डालना है, तुम मेरी नहीं हुई तो किसी को नहीं होगी टाइप का। वो जो मूवीज में डायलॉग चलता है ना, उसका रियल लाइफ इंप्लीकेशन मुझे इन्हीं लोगों में दिखता है। मैं बहुत सोचती हूँ इसके बारे में सोनल। मुझे एक तो लगता है जो पॉपुलर कल्चर होता है ना, ये चीज़ें को फीड करता है कि चलो ठीक है। अगर आप देखो कितनी सारी फिल्में बनी है जहाँ पर हीरो स्टॉक ही करता है जो मेन हीरोइन है, कि कभी तो मानेगी, कि मतलब कोशिश करते रहो, कभी तो इसकी हाँ ना हाँ में बदलेगी। गाने हैं इन पूरे स्टॉकिंग के ऊपर, गाने हैं, फिल्में हैं। मुझे अभी भी लगा कोई सोनम कपूर की एक फिल्म है, जो साउथ इंडियन जो एक्टर हैं उनके साथ में, वो पूरी फिल्म स्टॉकिंग पर है। तो मुझे नहीं समझ में आता कि ये क्यों होता है। पर जो पॉपुलर कल्चर में एक्सेप्टेबल चीज़ें होती हैं, जो हमारे रेगुलरली एक्सेप्टेबल हो जाती हैं, क्योंकि चलिए कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो मतलब चलो कोई नहीं, जिल्टेड है थोड़ा, इसको लग रहा है, इसको बुरा लग रहा है कि मे बी, और उसको लगता है कि मैं वो कितनी भी कोशिश करे चलो मान जाएगी मान जाएगी मान जाएगी। तो एक सेंस ऑफ ओनरशिप हो जाती है जो लड़की है कि ये तो मानेगी, ये तो कैसे नहीं मान सकती है। तो मुझे इसके बारे में लगता है, और ये पूरा जो हमारी सोसाइटी है उसमें नॉर्मलाइज कर दिया गया है। क्योंकि अगर आप देखें, मैं वही देख रही थी जो आंकड़े देखे अभी, और मैंने शो भी किया था 3 दिन पहले, कि जो एनसीआरबी डेटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, अभी उनके आंकड़े जो भी सामने पूरा जो मतलब 1 साल का वो पूरा आंकड़े दिखता है कि सबसे ज्यादा केस कहाँ हुए, कौन से शहर में हुए, सबसे ज्यादा क्राइम क्या हुए। अब उसके मुताबिक, और ये केस हैं जो आप दर्ज करते हो, वो केस नहीं है जिनको आप दर्ज कभी होते नहीं है। उसके मुताबिक हर 6 मिनट में एक लड़की का स्टॉकिंग केस दर्ज होता है। और इमेजिन करो जो कितने केस हैं जो नहीं दर्ज करते, क्योंकि बहुत लड़कियों में हिम्मत नहीं होती है कि जाके एफआईआर की रिपोर्ट लिखवाए। तो यही एक बहुत बड़ा सबूत है कि कितना रैम्पेंट है, और सोसाइटी में यूजुअली एक्सेप्टेड है, और इसको आई थिंक कंडेम करना चाहिए। और पर नहीं होता है। मुझे तो यही लगता है कि पॉपुलर कल्चर में एक्सेप्टेड है, कोई इसे क्रिटिसाइज नहीं करता, तो ठीक है, चल रहा है। और दूसरी बात प्रीति, ये लड़के जो भी क्राइम कर रहे हैं या करते हैं यूजुअली, ये सब ना प्यार के नाम पर होता है। कि मैं उससे प्यार करता था इसलिए मैंने जाकर मार दिया, मैं उससे प्यार करता था, उसने मना किया शादी के लिए इसलिए मैंने कर दिया, पहले हम दोनों रिश्ते में थे, उसने बाद में रिश्ता तोड़ने की बात कही, मुझे छोड़ने की बात कही, शादी करने से मना किया, इसलिए मैंने जाकर मार डाला। मैं शाहरुख का स्पेसिफिकली झारखंड के दुमका से जो केस आया उसमें जो अक्यूज है
उसका वीडियो देख रही थी जब पुलिस उसे हिरासत में लेकर जा रही है, वो हंस रहा है, वो मुस्कुरा रहा है। आपने जिस मोमेंट पे किया उस मोमेंट को छोड़ दो, उसके बाद भी आपको रिग्रेट नहीं है, आपको गिल्ट नहीं है, क्योंकि आप ये सब प्यार के नाम पे कर रहे हो। कैसे ये जस्टिफाई कर लेते हैं उस नाम पर? साइकोलॉजिकली ना इसको यूजुअली जो कहते हैं ना कि मुझे प्यार है, इसको अगर आप साइकोलॉजिस्ट से, किसी साइकोलॉजिस्ट से पूछो कि स्टॉकिंग का क्या है, वो सेंस ऑफ लव नहीं है, वो सेंस ऑफ पावर है कि आपको लगता है कि कोई आपके हाथ से निकल रहा है, या और इट्स अ सेंस ऑफ पावर कि आप वो एस्टैब्लिश करना चाहते हो किसी पे। तो हाँ, जो आपने वो जो शाहरुख की जो हम सबने तस्वीर देखी, मतलब इट्स स्टनिंग कि वो स्मर्क, वो स्माइल के मतलब अब ये है। और वो इतनी छिछली हंसी है, वो देख के गुस्सा आ रहा और है। अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि मैं तो प्यार करता था, कि मैं उसके बगैर नहीं जी सकता था। और यूजुअली क्या होता है ना, जब ये केसेस कोर्ट में जाते हैं, जो शाहरुख का केस है, होप उस पर तो द स्ट्रॉन्गेस्ट जो कोर्ट नजरिया लेगा एंड हार्शेस्ट पनिशमेंट दी जाएगी। बहुत लोग डेथ पेनल्टी भी मांग रहे हैं। पर जो केसेस होते हैं, मान लीजिए जिसमें ऐसे फेटल नहीं होते जैसे अंकिता के लिए हुआ, क्योंकि उसको तो जला के मार दिया गया। पर जो केसेस होते हैं कि थोड़ा सा नाइफ कर दिया, नाइफ, हाथ पे नाइफ कर दिया, या कितने एसिड अटैक के केसेस, सारे जो इतने सारे एसिड अटैक के केसेस हुए, सारे स्टॉकिंग के केस हैं, 80% ऑफ देम। वो तो बहुत ही हेनस है। पर जो छोटे स्टॉकिंग के क्राइम होते हैं कि एक लड़का 1 महीने तक एक लड़की का पीछा करे जा रहा है, थ्रेटनिंग कॉल्स दे जा रहा है, उसको इतना अनकंफर्टेबल कर रहा है कॉन्स्टेंटली, और अगर आप उस पर FIR दर्ज करें, आधे टाइम तो उस पर कुछ एक्शन ही नहीं होता, उसको समझा लेते हैं, लड़के को समझा देते हैं, क्योंकि ना उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ना उसका और सबको लगता है कि इसको समझा दो, इसको समझा दो, ये ना मोमेंट। और अगर कोई क्राइम ऐसा हो जाता है ना, तो कोर्ट में आर्गुमेंट हो जाता है मोमेंट ऑफ मैडनेस, बिकॉज वो इतना अपने इमोशंस में बह गया था कि इट वॉज अ मोमेंट ऑफ मैडनेस। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, और मुझे लगता है इसी से बढ़ावा देते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत पहले ही इसको कट ऑफ करो और स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट दो स्टॉकिंग की, अगर चाहे उसमें कोई फिजिकल वायलेंस ना हो, और स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट दो, तो एक एग्जाम्पल आप बना सकते हो।